हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके बीए की किस सब्जेक्ट में कितने नंबर होने चाहिए। चाहे दोस्तों अगर आप भी एक बीए के स्टूडेंट है, चाहे किसी भी ईयर को, आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि आपको बीए में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, आपके बीए कब लगती है, कितने नंबर का ग्रेस लगता है, इस वीडियो में जानने वाले। दोस्तों मेरे पास कुछ रिजल्ट हैं, उसके माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको कितने नंबर की आवश्यकता है। चलिए सबसे पहले इस रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर इसकी बात करूँ तो इसके जो एक पेपर है हिस्ट्री, उसमें इसके 40 नंबर है फर्स्ट पेपर में, जबकि हिस्ट्री के सेकंड पेपर में इसके 36 नंबर है। आपको मैं बता दूं कि 100 नंबर का अगर आपके पेपर होता है तो आपको 36 नंबर लाने होंगे। अगर आपके 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको उसके 36% यानी कि 18 नंबर आपको लाने होंगे। मिनिमम जो क्राइटेरिया है पास होने का वो 36% रहता है। चलिए जैसे कि हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो इसके दोनों पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि पॉलिटिकल साइंस की इसके दोनों पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं है। जबकि सोशियोलॉजी इसके एक पेपर में 6 नंबर है मात्र, जबकि दूसरे में इसके 52 नंबर है। आप देख सकते हैं नीचे रिजल्ट जो आ रहा है वो सप्लीमेंट्री आ रहा है। इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके सोशियोलॉजी के एक पेपर में 6 नंबर है, बाकी सेकंड में इसके 52 नंबर हो रहे हैं, और बाकी किसी भी सब्जेक्ट में इसके कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि 36 नंबर हो रहे हैं, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री दी गई है। दोस्तों अगर ऐसे ही हम सेकेंड रिजल्ट की हम बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में इसके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे जब हिंदी लिटरेचर की मैं बात करूं तो इसके दोनों पेपर में 36 नंबर नहीं हो रहे, और इसकी टोटलिंग भी बेहतर के आसपास भी नहीं हो रही है। दोस्तों अगर इसकी क्राइटेरिया की मैं बात करूं हिंदी लिटरेचर में तो 100 नंबर के दोनों पेपर होते हैं और 36 नंबर आपको लाने होंगे। दोस्तों कई यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं तो किसी में ईयरली वाइज। या दोस्तों सेमेस्टर वाइज अगर आपके एग्जाम होते हैं, आपका पेपर 50 नंबर का होता है तो आप 50 नंबर के 36% कर सकते हो, यानी कि 18 नंबर आपको लाने होंगे। दोस्तों हिंदी लिटरेचर की मैं बात करूं तो इसके एक में 22 नंबर है, इसमें एक में 14 नंबर है। आप देख सकते हैं रिजल्ट है वो सप्लीमेंट्री आ रहा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आपके एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर में कम नंबर हैं तो आपके बैग आ जाएगी। क्या दोस्तों अगर यही बात ऐसे होती है, हिंदी लिटरेचर के एक पेपर में इसके 36 से ज़्यादा नंबर होते हैं और हिस्ट्री का अगर इसके एक पेपर में कम नंबर होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये फेल होता है, जैसा कि मैं आपको अगले रिजल्ट में बताने वाला हूँ। चलिए इस रिजल्ट की मैं बात करूँ तो इसके हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री के एक पेपर में इसके 28 नंबर हो रहे, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 36 नंबर कम से कम लाने होंगे। जबकि सोशियोलॉजी में आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जियोग्राफी में इसके एक में 22 नंबर है, एक में 30 नंबर है और एक में प्रैक्टिकल हुआ था उसमें 45 नंबर है। दोस्तों जियोग्राफी में आपको बता दूं कि इसको 27 नंबर लाने थे, क्योंकि जियोग्राफी में 50 नंबर का प्रैक्टिकल भी हुआ था, तो 75 के दोनों पेपर हुए थे। यानी कि अगर 75 की मैं बात करूं तो अगर आपके 75 का पेपर होता है तो उसमें आपको 27 नंबर लाने होंगे, यानी कि जो क्राइटेरिया है वो 27 नंबर है। ठीक है ना। तो इसके एक पेपर में 22 नंबर है और एक में 28 नंबर है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके अलग अलग पेपर में कम नंबर हैं तो कहीं ना कहीं आपके बैग नहीं आएगी, आपको फेल कर दिया जाएगा। जबकि निजी रिजल्ट में आप देख सकते हैं ये पास है, ना तो इसके बैग है यानी कि सप्लीमेंट्री है और ना ही ये फेल किया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री के इसके पेपर में 44 नंबर हो रहे हैं, जबकि सेकंड में इसके 28 नंबर हो रहे हैं। या दोस्तों अगर इसकी टोटलिंग करूँ तो ये बेहतर हो रही है, इसलिए एक तो बेहतर दोनों की टोटलिंग हो रही है, इस वजह से इसको पास किया गया। नीचे अगर मैं देखूं तो 22 नंबर हो रहे हैं और 27 जाने के लिए इसको मात्र 5 नंबर की आवश्यकता होती है, और कम से कम अगर मैं देखूं अगर 600 का पूर्णांक है तो 6 नंबर का इसके ग्रेस लग जाएगा। चाहे दोस्तों आपको बता दूं कि 5 से 6 नंबर का आपके ग्रेस लग जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं अगर आपके 5 से 6 नंबर किसी भी सब्जेक्ट या पेपर में कम नंबर है तो कहीं ना कहीं आप बच जाओगे, यानी कि आप बैक या फेल नहीं होगे। दोस्तों अगर आपके सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर में अच्छे खासे नंबर हैं और उसके अगर फर्स्ट या सेकंड पेपर में आपके कम नंबर हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको बैग नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको पास कर दिया जाएगा। यानी कि कम से कम उन दोनों की टोटलिंग बेहतर से ज़्यादा होनी चाहिए या बेहतर होनी चाहिए, जैसे कि आप हिस्ट्री के पेपर में देख सकते हो। और रिजल्ट आप देख सकते हो पास बता रहा है, यानी कि इसको ना तो बैग दी गई है और ना इसे फेल किया गया। जैसे कि अगर इस पेपर की मैं बात करूँ हिस्ट्री के, इसमें 22 नंबर है और इसमें 42 नंबर है। ठीक है ना। जबकि होम साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल भी हुआ था। और उर्दू की बात करूँ तो उर्दू के एक पेपर में 30 नंबर है, एक में 78 नंबर है। जबकि अगर रिजल्ट की इसकी बात करूँ तो ये सप्लीमेंट्री है। यानी कि इसमें ऐसा क्यों हुआ जबकि ऊपर वाले रिजल्ट में ऐसा नहीं हो रहा था? दोस्तों मैंने बताया कि आपके बेहतर टोटल होने चाहिए। अगर हिस्ट्री की इसके बेहतर की मैं बात करूँ तो 22 और 42 नंबर, यानी कि 4 6 64 नंबर ही हो रहे, यानी कि बेहतर भी नहीं हो रहे। और उर्दू में इसके एक पेपर में 30 नंबर ही हो रहे, यानी कि 36 नंबर होने चाहिए। अगर ऊपर बेहतर टोटलिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये सप्लीमेंट्री नहीं आती है, बल्कि इसे पास कर दिया जाता। लेकिन अगर उर्दू के एक पेपर में 30 नंबर है और ऊपर टोटलिंग में भी इसके बेहतर नंबर नहीं हो रहे, यानी कि 22 नंबर ही है फर्स्ट पेपर में, इसलिए इसे बैग दी गई है।
चाहे दोस्तों आपको बता दूं कि हिस्ट्री के इसके एक पेपर में बैक आई, यानी कि फाइनल ईयर में जो बैक आती है उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। कुछ महीनों बाद ये एग्जाम होंगे और कहीं ना कहीं वो क्लियर हो जाएंगे या फिर से आपको बैक पेपर देना होगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप भी एक बीए के स्टूडेंट है और आपको अभी भी कोई भी डाउट है अपने रिजल्ट को लेकर कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने होंगे, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। क्या दोस्तों आपके रिजल्ट में किस प्रकार नंबर है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिएगा, आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। आपकी जो भी समस्या हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।